अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम रतसार द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन जागी पद रंज परस तारे अंशे उतरे जावे पार शरणों सत्य गुरु दयाल मोरे मुखे दे हरि नाम मितपत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती का गज करूं सात समुंदर शाही करूं रे सत्य गुरु गुण निराली सत्य गुरु मेरा सोर मारे करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान कारे हरे परम की मैं अपराधी आत्मा रे न के जगे भया विकार तुम दाता दुख भंजना रे मेरी सुनो पुकार सुखे दुखे तापे बहुत दो साई वावे दे धरे कोटो के सोके राम भगत नहीं छोड़ो जे तीन लोग रे अमर लोग से आवे जो रे मृत्यु लोग के मां गुण आवे गुण मत देखे जो रे कृपा की जो राम जी राम का प्रणाम का आज सद्गुरु सुखराम जी महाराज की रामसभा मुहामी में सद्गुरु मालाराम जी महाराज की 9वीं मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में रामसभा मुहामी की तरफ को 3 दिवसीय सत्संग सम्मेलन रखे गए था जिसको आज पहला दिन को दूसरो चरण है। गुरु महाराज ग्रस्त में रहते हुए सादगी में रहते हुए परमात्मा की भक्ति कर और मोक्ष की प्राप्ति करी और पीछे और रामसभा मुहामी रूपी पौधा लगाया गया है। आपने ने भी पौधा की छाया में बैठते हुए परमात्मा को सुमरण करना है और इस जीवात्मा को कल्याण करना है। आत्मा को कल्याण को ज्ञान आपने कौन पहचान जब आपने सच्चा सद्गुरु सच्चा संत मिले। सद्गुरु सुखराम जी महाराज नाम पे यहाँ के आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु महाराज आदिकाल है ज्ञान आदिकाल है लेकिन आप हाल तक भी मृत्यु लोक में बैठा क्यों
क्योंकि सच्चा सदगुरु नहीं मिला पहले। जब तक सच्चा संत सच्चा सदगुरु महाराज की शरण नहीं मिले, आत्मा बार बार कभी कशो जन्म धारण करे, कभी कशो शरीर धारण करे। जब सच्चा सदगुरु मिल जावे तो ये आत्मा को जन्म मरण मिट जावे। लेकिन आज जगत में बहुत भ्रम फैलियो है, सब संत बन बैठा है। महाराज फरमावे संत बिरला है जगत में, पहचान आपने ने करनी है। हरिजन कौन है वे की पहचान आपने करनी है। तो आज सदगुरु महाराज के पद लेवा था, पद के द्वारा आप समझ गया कि गुरु महाराज आपने कहीं समझा को चाह रहा है। महाराज पद में फरमा रहा था, हरिजन को की मैं जानिए हो, सुन जो सभी संसार का स्थिर पुरुष का भ्रम दूर करे, ज्ञान बतावे, निर्णय करे। महाराज हमारे हरिजन को कि में जानिए। हरिजन यानी परमात्मा का जन, हरि यानी परमात्मा। अटे हरि यानी विष्णु नहीं, अब सब जगत का हरि गुण में बोला विष्णु भगवान ने, लेकिन अटे महाराज हमारे हरिजन यानी वे परमात्मा सत्स्वरूप सायक वे का जन कौन है कि वो जानिए। परमात्मा का जन सच्चा संत सच्चा सदगुरु महाराज की पहचान क्या हमें सुन जो ज्ञानी पिंडत आए। महाराज सबने कह दिया है कि ये ज्ञानी है, पंडित है, ध्यानी है, तपस्वी, सब सुनो। मैं निर्णय कर बताऊं कि जगत में हरिजन कौन है, सच्चा परमात्मा का जन कौन है। और जो परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले वे ही आंटा निर्भय वचन बोल सके। आपे कई सब भेगने देख डर पा, भेगने देख लागे, वेद देख लियो, भगवा पेरना देख लिया, टीका टंका देख लिया तो आपे जगत बरमा जावे कि ए संत है मोटा। पर महाराज फरमाया कि हरिजन की पहचान क्या हो। करामात सु पीर कहावे, वचन फल्या सिद्ध होय। अब महाराज फरमाया जगत में कहीं करामात दिखा बड़ा है, कोई अपने रास्ते चलते हुए करामात दिखाते तो आप चौक जाओ, हाँ ए मोटा है, ए है हरिजन, ए है सच्चा संत। पर महाराज फरमाया वे हरिजन नहीं है, वे परमात्मा का जन नहीं है। जो करामात दिखा रहे वे पीर है। और कई बार आपने देखा कि कोई वचन बोले वो वचन सिद्ध हो जावे, जो मुख वचन बोले वो वचन सिद्ध होती। आपे कई चमत्कार ने नमस्कार करा, कोई का वचन बोलो वचन सिद्ध हो जाए तो महाराज हमारे में हरिजन मत समझो, मत फरमाओ जगत में देखा ये सिद्ध है, सिद्ध ही है, वे हरिजन नहीं है। सांग बनावे भेष बरमाना, जगत रहा जुगत लोई। महाराज हमारे जो सांग बनावे भेष पहरे वे
नहीं है। करामात दिखा रहे वे पीर है, जो वचन बोल रहे वे वचन सिद्ध हो रहा महाराज मारिया वे सिद्ध है, और जो वेश बनावे लिया है वे भी हरिजन नहीं है। वे षटदर्शनी में आवे, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी ब्राह्मण और फकीर। महाराज फरमाया ए षटदर्शनी में ए परमात्मा का जन्म नहीं है, ए कोई जन्म मरण नहीं मिटे, एने वापस आनो पड़ी। चमत्कार ने नमस्कार मत करो, निर्णय करो। यदि महाराज फरमाया है कि पहचान करो, हरिजन को कीम जानिए हो, सुन जो पिंड त्याय, तेल कयासु दास कहावे, तपसु तपसी जान। तेल कयासु दास कहावे, तपसु तपसी जान। इंद्री दमन जति जुग बासे, इंद्री दमन जति जुग बासे, मुने मुने सरठान, हरिजन को कीम जानिए हो। अब देखो साहब गुरुनाथ जादव फरमा लिया, पहले महाराज फरमा दिया तो करामात करे वे पीर है, वे हरिजन मत समझो। देखा वचन सिद्ध हो रहा, वे मोटा मत समझो, वे तो साध है। अपना जब मनुष्य ये बसकाई थोड़ी सीधा आगी, और वेश बना रहा तो वेश भी मत डरको, बेने भी संत मत समझो। हमारा हमारे टेल कया सुदास कहावे, टेल यानी बंदगी सेवा। कोई टेल करे, कोई की सेवा करे, आयुर्वेद की बढ़िया मान मनवा करे, तो महाराज हमारे विकी प्रशंसा कर आपको सोचा कि ऐसा ए मोटा है कितना भावुक है। महाराज हमारे टेल करवाड़ो हरिजन नहीं है, वो तो दास है, सेवा कर रही हुई दास है। तपसु तपसी जान, और जो तपस्वी है हिमालय में जा तपस्या कर दिया है, जगत गाई बेने मोटा समझे कि ए है हरिजन, ए है परमात्मा का जन। पर महाराज हमारा वे तपसी है, तपस्या को फल गए हो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तपे शरीर सो राजेश्वरी, लेकिन राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपस्या को फल हो राजा बन जाए, लेकिन राजा बड़े बाद में वापस कीट पतंगा की ढूंढ में जानो पड़ी। महाराज हमारा वे भी जगत में हरिजन नहीं है। इंद्री दमन जति जुग रासे, अब आपने सबके इंद्रिया के पास इंद्रिया, महाराज हमारे जो इंद्रिय को दमन करे, जो इंद्रिय ने वश में कर लिया, काबू में करे, पांचों ने छोड़ो एक ने भी बस कर लिया, तुम्हारा हमारा वे मोटा है, लेकिन वे सच्चा जन नहीं है परमात्मा। वे खुद ने मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुए, मैं आपने मोक्ष की प्राप्ति जरूर कराई। और ज्ञान हमारा संसार को भ्रम दूर बर्बाद की के लिए आपे कही जो मिले जेने शीश निवावा बापजी आप मोटा महाराज तुम्हारा नहीं, ए आपनो जन्म मरण नहीं मिटावेला। जन्म मरण मिटी तक सच्चा सदगुरु महाराज मिली, सच्चा संत मिली, और विधि द्वारा अपना सुमरण करवाया। जो सुख राम जी की भक्ति में है वो सुख और घटे नहीं है, ना तो इस हिदायत में है, ना करामात में, क्योंकि वो सुख तो अवधि को है, अवधि खत्म हो सुख खत्म हो, ये नहीं है। फिर राम जी को पद संत महापुरुष क्यों है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में।
हमारे जो सच्चो सुख राम जी का नाम में है वो कमी में भी नहीं है। महाराज हमारे खजानो लेनो है तो की को लेनो आपने राम नाम को खजानो और ओ मिली आपने सच्चा संते की शरण में। करामात के पास वापस चलना हो तो करामात सिखा दे, पर महाराज हमारे ये भी नरक का काम है, नरक में जानो पड़ी। महाराज हमारे जो इंद्रिय को दमन करे वे जति कहलाए कि भाई वो जति है। अतरो पड़े जगत में महिमा हो जाए लेकिन महाराज हमारे जन्म मरण नहीं मिटे। मून मुनेश्वर ठान। अब आप देखा संसार में कई या सुनवाना वे कि फलाना जी तो मून धारण कर लिया, मौन हो गया, कितना साल हो गया बोलते ने, और ज्यादा जगत चलने में पड़े तो बाबा जी आप मोटा, आप हो सच्चा तो महाराज हमारिया कि नहीं वे भी हरिजन नहीं है। अगर मौन धारण कर लो परमात्मा की प्राप्ति होवे तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे पहले गूंगा ने हो। जो गूंगू व्यक्ति है बिना मोक्ष की प्राप्ति हो, बिना राम जी मिली अगर मौन धारण कर लो मोक्ष की प्राप्ति होवे तो महाराज भ्रम दूर करिया कि हे मनुष्य हे जीव ये भ्रम मैंने दूर कर, एने तू मोटा समझ बैठ रहे और जो सत्य परमात्मा है भी परमात्मा की भक्ति भूल गयो है। हरिजन ने पहचान हमारा तेरे हरिजन कौन है बेटी पहचान करो। हरिजन को कीम जानिए हो सुन जो ज्ञानी आए। हरिजन को कीम जानिए हो सुन जो पिंडित आए। चर्चा ज्ञान गोलक ले सो पिंडत जुग हो। चर्चा ज्ञान गोलक ले सो पिंडत जुग हो। होनहारे होसी सो व्यासे, होनहारे होसी सो व्यासे। जब लग ऋष पद जोई हरिजन को कीम जानिए हो। और महाराज समारिया है कि चर्चा ज्ञान बहुत लखले चर्चा करवा में अव्वल नंबर कहीं चर्चा चाले ज्ञान की तो महाराज समावे चर्चा में आगे रहे। कोई भी प्रश्न आओ तुरंत जवाब देवे, कभी अटके नहीं। महाराज समारिया चर्चा ज्ञान बहुत लखले सो पंडित कोई। महाराज हमारे जग में वे क्या व्याख्या है, वे पंडित थे जो चर्चा में फंसते, वे ज्ञान कतरिया पद बोल रिया है, वाणी कतरिया है। महाराज हमारे है आगे और होनहार होसी सो व्यासे। अब कोई में तो करामाते तो बल है कि जो होनहार है नहीं आगे काय हो बाड़े बिना भी अभ्यास ले यानी की भी जानकारी कर ले। होनहार होसी सो व्यासे काय हो बाड़े भी की ध्यान में मैंने पड़ जावे। महाराज हमारा तब लख ऋषि पद जोई। मैंने कही महाराज ऋषि की उपाधि दिए कि वे जगत में ऋषि है और वे को काय पढ़ो मैंने आगे देव पदवी मिले। होनहार होसी सो व्यासे जब लख ऋषि पद जोई। महाराज हमारा है कि जो होन काल की भी जानकारी कर लेवे काय हो बड़वे ज्ञान होई। महाराज हमारे वे ऋषि पद में थे, वे को जन्म मरण भी नहीं मिटे। सुबह संत आपने बताया जन्म मरण कब मिटे जब भेदो भक्ति ज्ञान
साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ, साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ। बिना वेद परम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ। साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ, साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ। छेय पूरब का छेय पिछम का द्वादश पार लगाओ। साधुबाई द्वादश पार मन पवना चारु एक घर मिलाओ। साधुबाई सांस यो सांस राम रटली, जो जजवा को कर पाओ। साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ, साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ। बिना वेद परम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ। साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ, साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ। गुरु महाराज फरमाया साधुबाई भक्ति वेद से ल्याओ। साधुबाई यानी जो साधना करिया साधु, वेद के बिना भक्ति नहीं पाती। अब साधना भी करे, आपकी श्रद्धा भी है, खूब आप 2-3 घंटा बैठ जाओ भी, पर जो परमात्मा पद की प्राप्ति का वो नाम अपने पास नहीं है, महाराज फरमाया जो आप साधना कर रहे हो वो काम नहीं, आपको अपने फल मिले, जन्म मरण नहीं मिले। मोक्ष भजन बिन नहीं, मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही। नाया धोया जे मोक्ष मिले तो, नाया धोया जे मोक्ष मिले तो, मेंढक मचिया जाई। गुरु महाराज सारा भ्रम दूर कर दिया है, जीव का अंदर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, और जब आपने भ्रम नहीं रहे, संशय नहीं रहे अंदर, तभी भक्ति पूरी। महाराज फरमाया मोक्ष भजन बिन नहीं, चौथा पद की प्राप्ति भजन के बिना नहीं। कितनी सत्संग सुनो, कितना ही मीठा बोलो, कितना ही प्यारा बोलो, कितनी ही सेवा बंदगी करो, पर महाराज फरमाया मोक्ष भजन बिन नहीं। सब विध हद के माही रे, करामात है, सिदाए है, चर्चा है, आपे कोई में सीधी रहे के होनहारे जो बिने भी घास लेवे, महाराज फरमाया सब विध हद के माही रे, हद में राज वाली चीजें है सब, और परमात्मा ऊपर है हद बेहद सुख परे। नाया धोया जे मोह हुए तो, मेंढक मचिया जाई। अब संसार में नहीं रहे, नियम रखे स्नान को, चाहे कुछ भी हो स्नान करनो है, सर्दी हो चाहे कटे जानो को कोई काम हो, नियम है का उठते स्नान करनो। नाया धोया जे मोक्ष मिले तो, मेंढक मचिया जाई रे। अभी में भी भ्रम रहे, नियम में बंधड़ा रहे, मैंने कहा कि आपनो नियम सबसे मोटो मोक्ष की प्राप्ति अपने नियम हो जाए। जान भ्रम रहे, जो भी भक्ति कर दिया है, 3 लोग वाला वे जेकी भक्ति करे वे भी खरी परमात्मा समझ में लिया, लेकिन वे परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, सतस्वरूप साहिब, बाकी तो सब आए और जाए, स्थिर नहीं है। कौन-कौन पार ब्रह्म भी स्थिर है, लेकिन बटे जोड़ा जीव ने वापस मोक्ष में
प्राप्ति नहीं होवे वापस ही मृत्यु लोक में आनो पड़ी जब सृष्टि की रचना हुई तब और काल पार ब्रह्म तक की कोई भक्ति कर लिया है साधना कर लिया है तुम्हारा समाया को जन्म मरण भी नहीं मिलते और अगर नाबाल तो बड़ा नियम को जोड़ा सोचे कि अपन मोक्ष हो जाए नाबा को नियम पकड़ तुम्हारा समाया अगर नाबा का नियम में मोक्ष होवे तो सबसे पहली मेंढक और मछिया मेरे मोक्ष की प्राप्ति हो क्योंकि वे तो रात दिन ही पानी में रहे आपको नंबर तो आवेगी धनवान ने भी मोक्ष नहीं है रूपवान ने भी मोक्ष नहीं है बलवान ने भी मोक्ष नहीं है मोक्ष पुण्य है भजन करके तो परमात्मा को सुमरण करी सतगुरु महाराज की बंदगी कर सतगुरु महाराज का गुण गा रात दिन जान गुरु महाराज बताया ज्ञान साधना करी महाराज फरमाया वैसे इसमें मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी घर में बैठा बैठा है बाहर परमात्मा नहीं है जो महाराज फरमाया कि हर जन को कीमत जानिए आगे महाराज फरमाया बांधे बांधे गड़े फिर पाची सो गुण देव का बांधे बांधे गड़े फिर पाची सो गुण देव का दारे दे अनंत आए की दारे राकस सीधे गत था हरि जन को कि मैं जानिए ओ सुन जो ज्ञानिया हरि जन को कि मैं जानिए ओ सुन जो और महाराज हमारा साथ भांजे मांड घड़े फिर पाछी भांजे यानी विनाश करना मांड यानी संसार सृष्टि घड़े फिर पाछी महाराज फरमाया कोई मित्रों बल है सिद्धाई तो करामात की इशारा संसार में भांजे यानी विनाश कर दे और घड़े फिर पाछी और पल में वापस बना दे अगर अतो कोई में प्राक्रम है तो महाराज का कह रहा है सो गुण देव कुहाय महाराज फरमाया वे देव है हरिजन नहीं है परमात्मा का जन नहीं है धारे दे अनंता एकी राकस सिद्ध गत थाय फरमाया महाराज कोई में यहाँ को प्राक्रम है कि इस जगह बैठा है और अलग दे बना दूसरे ने भी दिख जावे और कोई कहे वो आ बटे वो बाहर छोड़ दे चली तो बटे मिले महाराज फरमाया एक जगह रे अनंत दे धारण कर लेवे महाराज कहे फरमाया वे की गति का ये या तो वे देव है या राक्षस है अगर अत्रि करामात भी कोई में है तो महाराज साफ कह दिया है वे हरिजन नहीं है परमाणु नहीं अपने ने चमत्कार ने नमस्कार नहीं करना व्यक्ति गति का ये राक्षस सिद्ध गत थाय या तो राक्षस है या फिर सिद्ध है कोई देव है वे हरिजन नहीं है अगर इतने भी कोई में करामात है तो भी बल है तो महाराज फरमाया वे हरिजन नहीं है हे जगत का मनक मनुष्य मत फरमाओ सब में अगर कोई रास्ते चलते हुए थोड़ा सा करामात दिखा दिया तो मनुष्य का तुरंत मैंने मान ली हाँ सा संत तो आप हो आप कराओ जीव की मुक्ति जबकि महाराज फरमाया खुद मुक्ति में खुद को मोक्ष नहीं होए खुद जन्म मरण में आए महाराज भ्रम दूर कर दिया है कि वे हरिजन नहीं है हरिजन को कि मैं जानिए हो सुन जो ज्ञानिया उड़े उड़े डूबे जल मन की के सब जो
सीधा ही रहे कि कोई उड़े आसमान में उड़वा लाग जाए गड़े डूबे महाराज मारिया अटक घूसी जमीन में और आगे एकदम जमीनों बारे निकल जाए मन की कहे सब कोई और कोई नियम सीधा ही रहे कि अपना मन में क्या डाल रहे हो वो तुरंत बता देंगे ध्यान की सीधा ही है तुम्हारा फरमाया के सुखराम सिद्ध है कहिए गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि वे सिद्ध है सीधा ये है वे परमात्मा का जन नहीं है देव कड़ा कहे लोग महाराज फरमा रहे आप कड़ा कौन किए देव की देव में आप कड़ा है वे हरिजन नहीं है महाराज ये सब बातें आपने बता आपको भ्रम दूर कर दो साहब आज देखो साहब सच में जगत में बहुत भ्रम फैलो है आप कोई नहीं गुरु बना लिया महाराज हमारे ज्ञान आपने सदगुरु महाराज नहीं पढ़ाना परख करनी है सादा सबदा परखिए बको पड़िया कर नार और सूरा तो जब परखिए रण बाजे तलवार सच्चा संत सच्चा सदगुरु महाराज की परख की हो शब्दों सादा शब्द परखिए शब्द कटाला बोल रहा है माया का बोल रहा है या ब्रह्म का बोल रहा है गुरुनाथ का एक एक शब्द देखो ना साहब कोई भेड़वाल नहीं माया को कटे मिलती बात नहीं करी महाराज कि भाई आप ज्ञान के वक्त जगत का उल्ट सजा वाला परमात्मा भक्ति नहीं करेगा नहीं गुरुनाथ जो ज्ञान है सब बताया कि भाई अगर ते जार जो चमत्कार दिखा रहा है वे शरण जाओला तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी आवागमन नहीं मिटेगा सादा शब्दा परखिए बको पुण्यागर नार सादा की परख होए शब्दों और जब घर में बको पड़े मुसीबत आवे जब घर की स्त्री रेवे की परख होए और सूरा तो जब परखिए रण बाजे तलवार सूरवीर सिपाही की परख कब होए जब युद्ध छिड़े तब महाराज फरमाया परख कर निर्णयों पर भक्ति करो अगर निर्णयों पर भक्ति नहीं करा तो जन्म आपनो चल जावे लो बार बार मनुष्य तन नहीं मिले चेत रे नर चेत रे तारो चिड़िया चुन गई खेत रे नर नुडरा रे अरे अब तोरे दिल में चेत रे हाँ थोड़ो तो मन में चेत रे नरे चेत रे तारो चिड़िया चुन गई खेत रे नर नुडरा रे अरे अब तोरे दिल में चेत रे हाँ थोड़ो सो मन में चेत तने गुरु जी बतावे ज्ञान रे तारी मीठे कर्म वाली रेख रे नर नुडरा रे अरे अब तोरे दिल में चेत रे हाँ थोड़ो सो मन में चेत रे संत आपने भारतीय बात तरीका समझाया कि देंदर नुगरा अब तो चेत तैयारी लाख 20,000 वर्ष के बाद अब मनुष्य जन्म मिलो है अब भी नहीं चेती तो फिर पिछता है भरत खंड के अंदर मनुष्य तन मिल गयो और भाग गला कि सदगुरु महाराज मिल गया वे सदगुरु महाराज जो अपने कर्म रूपी रेखा ने भी काट देवे हर जीव का अपने 3 प्रकार का कर्म लागू है लेकिन गुरु महाराज तो ज्ञान को है भेद ज्ञान को है विधि ज्ञान की है कि सेज में ये तीनों कर्म तीनों ताप मिट जावे संचित कर्म प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म जब सारा क्षय हो जाए सबको विनाश हो जब हो मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष यानी सब कुछ क्षय हो गया खत्म हो गया जब आपने कर्म ही नहीं रहेगा आपने क्यों जन्म में आवा मानव लोग में क्यों बेटा अपना कर्म है कर्म भोगवा के आप लोग में बेटा हमारा राय फरमाया हरि जन गुण है ये की परख करो और फिर परमात्मा की भक्ति करो तब मनुष्य जन्म को जो
जो अमूल्य आपने जन्म मिलो वो सार्थक होवेलो, नहीं तो सार्थक नहीं है। फिर आपने पिस्तानो पाड़ी हीरो एडो हो हाथ में आपे खोदियो, लेकिन पेट पिस्ताया काम नहीं करे। अबारी चेतन होवा जब कारज बन, वो चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है, वो चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है, गाड़ी जाने वाली है, चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है, चेतन हो जा रे मुसाफिर गाड़ी आने वाली है। चेतन हो जाओ, गाड़ी आवाड़ी है, टिकट कटाओ, बटे जाना है। और टिकट कटावा की महाराज जिम्मेदारी आपने पर छोड़ दी। गुरु महाराज वाणिज्य मार्ग में सब भक्ति को निर्णय कर बताया। महाराज समय जो ज्ञान जानना है, जी ज्ञान की परख करनी है, सो आरगु जो बन मैं व्यापारी ज्ञान का। महाराज समय में तो ज्ञान का व्यापारी, हाँ ज्ञान नहीं केवल का ज्ञान की जानकारी है, पांचों ज्ञान की जानकारी है। जिन्हें जिन देश में जाना है विज्ञान की जानकारी ले लो, लेकिन मारा सुमाया अगर लाट छुड़ानी है सुख दुख, जन्म मरण गर्भवास का दुख, तो केवल की भक्ति करनी पड़ेगी, तो केवल को मार्ग अपनाना पड़े, नहीं तो बाकी तीन लोक शब्दाभाव में कोई विधि नहीं है जो कि आत्मा को जन्म मरण मिटा सके। श्री महाराज फरमाया है, हरि जन को किम जानिए ओ, सुन जो ज्ञानिया। महाराज फरमाया हरिजन की व्रत ध्यान करना। महाराज फरमाया करामात करवाड़ा भी हरिजन नहीं है, सिद्ध भी हरिजन नहीं है, जो वचन बोले वचन सिद्ध हो जावे वे भी हरिजन नहीं है, परमात्मा का जन नहीं है। महाराज हमारे हरिजन सो इम जानिए ओ, सुन जो ज्ञानिया। हरिजन सो इम जानियो, सुन जो काया खोज सबद तत् चीने, उलट आदे घर जा। काया खोज सबद तत् चीने, उलट आदे घर जा। आटे कोरे साहिब सोताड़ी, आटे घर के हुआ पदमान, हरिजन सोइम जानिए ओ। पहले तुम्हारा माया के हरिजन पूरे की परख क्या करा, अब हमारा परख बता दिया, हरिजन सोइम जानिए। काया खोज शब्द तत् सीने, जो अपना आपा ने खोजे, परमात्मा ने ही काया में खोजे, परख कर लेगी आप पे कौन था। महाराज फरमाया काया खोज शब्द तत्व सीने, शब्द और तत्व यानी भी परमात्मा ने काया में खोजे। काया खोज शब्द तत्व सीने, उलट आद घर जाए, उलट राज कर जावे। छह कवल पूरब का छेदन कर, फिर बंक नाल की गांठ उलट और 10,000 फोड़ और ब्याज कर जावे। और वे दिखाई करते हो 8 फोर सायुध सुताड़ी, 8 फोर
એકસુ તાળી यानी परमात्मा चित लाग्यो की देवे राम नाम की ताली लागे महाराज तुम्हारे गर्भ हुआ पद्मा जो जीते जी गर्भ यानी परमात्मा पद में समा गया। वे हरिजन है बाकी कथा कामादिको सिद्धिको वे हरिजन नहीं है। भरमायो मत महाराज तुम्हारे भटक काम नहीं चाले जो घर में बैठ सदगुरु धारण कर फिर सदगुरु विधि एक काया में परमात्मा ने खोजे वे है सच्चा संत। बायर भटके काई थारे सब सुख है घट माई। बायर भटके काई थारे सब सुख है घट माई। घट कोई ज्ञान विचारो थारे गुण है बोलन हारो। घट कोई ज्ञान विचारो थारे गुण है बोलन हारो। गुण किए करो ओढ़े पाई थारो जन्म मरण मिट जाई। गुण किए करो ओढ़े पाई थारो जन्म मरण मिट जाई। बायर भटके काई थारे सब सुख है घट माई। यानी आत्मा सारे कई भटक गई और जब तक सच्चा संत सच्चा सदगुरु महाराज नहीं मिले आप भटकता है वहां पे भी भटका और अब भी जो भटक गया है भटकता है नहीं। महाराज हमारे यहाँ जब आपने सदगुरु महाराज नहीं मिला तब आप भी भटकता मंदिर मस्जिद भटकता फिरता। आज तो ई देवरे चालो काल की देवरे चालो आज हरे नारायण चढ़ाओ आज ही महाराज की बंदगी करो और इनमें जीवन क्या बीत जातो पत्तो ही नहीं चाहतो लास्ट में फड़का मिलतो इतो सो थोड़ो सो सुख मिलतो। सुमरेंगे दिल्ली के आत्मा बायर भटके काई सारे सब सुख है घट माई। सारे सारा सुख तो परमात्मा घट में मिल गया स्वयं परमात्मा घट में विराजमान है। बायर भटके काई सारे सब सुख है घट माई। उनकी करो ओळखाई थारो जन्म मरण मिट जाए। हे आत्मा जो घट में विराजमान है परमात्मा देखी ओळखाई कर यानी रात दिन बेटी बंदगी कर यानी सुमरण कर तो जन्म मरणी मिट जाए न जाए। फरमाया जो काया खोज ले अपना तन की आपा की पहचान कर ले। जो तर्क ने काया में खोजे तर्क यानी ब्रह्म परमात्मा परमात्मा की परख जो अपना धर्म में कर ले महाराज फरमाया है वे है हरिजन। हरिजन तो इमन जानिए वे हरिजन है। आगे महाराज फरमाया नाम न केवल बिन नहीं माने कोट कला की बात। नाम न केवल बिन नहीं माने कोट कला की बात। आशा बिना बजे अविनाशी आशा बिना बजे अविनाशी। भरम कहूँ नहीं जात हरिजन सो इम जानिए हो। सुन जो पिंड त्यान हरिजन सो इम जानिए हो। हमारा समारिया नाम ने केवल बिन नहीं माने हमारा समारिया परमात्मा के निराधार सत शब्द के अलावा नहीं माने कोई और कोई नहीं माने। अब बहुत बड़ी बात है राम स्नेह के लिए आपने जीवन में धारण भी करनी है
महाराज क्या फरमा रहा कि सत्य शब्द के बिना कोई भी नहीं माने। साफ साफ महाराज कह रहा नाम ने केवल बिन नहीं माने कोट कला की बात। एक परमात्मा के सत शब्द के बिना और कोई चीज ने नहीं माने, कोई कला ने नहीं माने, कोई साधन ने नहीं माने, देखे ही नहीं। हमारे और साधन की तरफ देखे नहीं और की तरफ नहीं देखे। आशा बिना भजे अविनाशी, बिना किसी आस के भी अविनाशी परमात्मा ने भजे। आशा नहीं रखे। अब मंदिर चला तो बड़े तो आशा ले चला पे कि हमारे घर में सुख हो जाना चाहिए, शांति आ जानी चाहिए। महाराज हमारे जब परमात्मा की भक्ति करे तो हंस कोई प्रकार की आशा नहीं रखे, माया की आशा नहीं रखे। आशा रखे तो भाई एक परमात्मा मिलवा की आशा रखे थे। हे राम जी महाराज आपका दर्शन कब हो? परमात्मा के लिए रोवे आशा रखे तो एक ही है राम जी महाराज आत्मा परमात्मा कब मिले। सोनो वीरेरा भरे तारे पिया जी, सोनो वीरेरा भरे तार, खोलो नी सजड़े की वाड़ पिया जी, खोलो नी सजड़े की वाड़, पाने परमात्मा की हुई सुनो वीरेरा खोलो नी सजड़ किवाड़। कौन सा किवाड़? एक किवाड़। ये किवाड़ खोलवाई खातर रात दिन आत्मा जब रोई, जब प्रीति लागे परमात्मा कि कब वो किवाड़ खुले और जीते जी आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करे। महाराज सुमायान की तड़प जब लागी बस आई श्री पाशा रे कि रामलाल कब आत्मा परमात्मा मिले। वीरे रूपी बाण लागी सदगुरु महाराज जो बोले शब्द रूपी बाण में लागी जब महाराज फरमावे आ रीति वाणी। और वे है हरिजन, हरिजन 300 जानिए जो रात दिन परमात्मा ताड़ी लगावे बिना किसी आशा के और भरम कहूँ नहीं था। महाराज फरमाए और कोई भरम नहीं रहे, सारा भरम चला जाए। भरम कौन सा? ये संसार का नहीं छोटा मोटा जो आप हमेशा कहवा कि बिल्ली रात तो काट दियो, ये भ्रम तो छोटा मोटा के सबसे मोटा भ्रम है। ये महाराज के भी बताया जो करामात का सीधाई का और जीव ज्यादा इनमें भरमाई डरे। महाराज हमारे यूं बाहर निकलबो बहुत मुश्किल है। 3 लोग का घेरा बाहर निकलबो खंडा की धार है। जो रात दिन परमात्मा वास्ता लगाए वे ही यूं बारे निकल पाए। आगे महाराज फरमाया था दवा बेदवा देख बुनाई माने मोहला नाई। दवा बेदवा देख बुनाई माने मोहला नाई। लागे
खाई करो कि दवा बेदवा दे करो नाय। जो जन ऊपर बताया कि महाराज 8 ऊपर परमात्मा में ताली लाग जोड़ी देवे सुमरन करे और साथ में खाए कभी कोई के लिए बुरो नहीं सोचे, कभी किसी के लिए बुरो नहीं सोचे, चाहे अपने साथ भी यानी जो हरिजन है परमात्मा का जन है वे के साथ कोई गलत भी कर दे तो भी महाराज फरमाया जो सच्चा हरिजन है जो सच्चा परमात्मा का जन है वे अपने आत्मा को कभी दूसरा के लिए बुरो नहीं सोचे। आप अर्थ है आप पहचान है हरिजन की, ना किसी को पर्चा देते हैं और कोई पर्चो नहीं बता। अब अपना केवल ज्ञान में देख लो संत जो सुमरन करे हाँ हृदय जागृत हो जाए, लेकिन सच्चा हरिजन वे ही है, सच्चा परमात्मा का जन वे ही है जो पर्चा नहीं दे। चमत्कार ने नमस्कार महाराज हमारे पर्चा दिखा बना के तो नरके का काम तैयार। फिर जगत गई आई और महाराज का ज्ञान ने तो नहीं पूछे, महाराज ने पूछी और अब बड़ा लालची यार बड़ा स्वार्थ किया गया, स्वार्थ देखा और सबसे बड़ा बहुत ज्यादा आलसी जीव सबसे बड़ा आलसी मेहनत नहीं कर पाता और सुमरन तो बहुत करो एक जगह बैठ मन में वश में कर सूरत लगा सुमरन करो बोल दोरो वो कोई कर वो नहीं चाहे। सुबह आपने बताया है कटी देव में जाना तो बैठा गाड़ी पर फटाफट 2-3 घंटे में देव में जा रहा है, बड़ा आसान काम है जा रहा गया, लेकिन इस शरीर ने बिठान मन ने काबू कर सुमरन कर वो बोल दोरो। पर्चा देखो बहुत आसान है लेकिन सीधा आगे फिर भी सीधा यानी कंट्रोल कर रहा वो बहुत मुश्किल काम है। महाराज फरमाया हरिजन सोई जानिए जो पर्चा नहीं दे मान मोहल्ला नाई मान की इच्छा नहीं रखे वे मन पूजनो चाहे मान हो चाहे। अगर वे यहाँ की कोई इच्छा राख लिया संत बन बैठा है तो निर्णय कर लो वे संत नहीं है हरिजन नहीं है, वे का खुद ने पुजारिया है, वे तो खुद आन में है, परमात्मा तो आनु परे है। लागे है ध्यान ब्रह्म सुतारी 10वें द्वार घर माई। महाराज हमारे जी 10वें द्वार वो खंड परे देखी सब सबदी ताली लाग रही है लीव लाग गई यानी कि लीव जो तोड़ी नहीं टूटे और एकदम आपस होना तो वाले लागे भी नहीं। जब आप गुरुवार का ज्ञान में रहेगा सत्संग सुनता रहेगा आत्मा जान करता रहेगा और साथ में सदगुरु विधियों सुमरन करा तो धीरे धीरे आपने भी आत्मा सत शब्द के साथ आगे बढ़ी। 6 कवच पूर्व का छेदन कर पीछम की घाटी चढ़ी और पीछम का 6 कवच छेदन कर जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करे। लेकिन कब हो जब ज्ञान सदगुरु महाराज किया सारा भ्रम कर्म दूर हो और 8 और परमात्मा वहां पे ताली लगा। संत कोई अलग नहीं है, संत अपना ज्ञान ही है सामान्य मनुष्य 2 हाथ आंख पैर नाक जो शरीर है, लेकिन संत का अच्छा बुरा परे हो खाली वाली परे हो एक परमात्मा में ध्यान रखे। जो महाराज सुमारिया है हरिजन सोई जानिए ओ सुन जो ज्ञानिया लागे धुन नाद सोगाजे अखंड खंडे नहीं को लागे धुन नाद सोगाजे अखंड खंडे नहीं को के सो के राम संत सो कहिए के सो के राम संत सो कहिए रता है ब्रह्म सुजाय हरिजन सोईम जानिए ओ सुन जो ज्ञानियान हरिजन सोई
फरमाए लागे है धुन नाद सो गाजे, 10वें द्वार में शब्द की धुन गाजे। जान बार गर्जना होगी बादल में, जान बीजे चमक रही है, ध्यान की सब रीति आपने अंदर बढ़ी जब आपे सुमरण करा प्रेम लगनु प्रीति, जब रोम रोम में सबकी जागृति हुई तो जब बिजली चमकने न बारे लौकिक में मानस समझा अलौकिक अपना काया में भी हो शरीर में भी हो एकदम यहाँ आपने झटको लागे सुमरण करा जब बतरा सुमरण करा भी लगनु करा जब महाराज मारिया 10वें द्वार में शब्द का अखंड अनुभव होना ही ताली लगना है। 10वें द्वार करे आपने ब्रह्मांड में शब्द की धुन गाजरी है, खंड ब्रह्मांड को ध्यान एक पिंड में हो गयो। महाराज मारिया वे है हरिजन जो बारे एक की परत अंदर कर ले हुए खंड और ब्रह्मांड अपना ही पिंड में यानी अपना शरीर में है। महाराज हमारे अखंड खंडे नहीं कोई और बात वाणी अखंड रहे कि कभी खंडित नहीं होवे। रात दिन उठते बैठते चालते फिरते सोते समय हर दम लिव गाय परमात्मा लग जुड़ी देवे। बोले बात कहना कि नहीं गुरु महाराज की लागी यानी कि ध्वनि और आपको सुमरण करा तो आपने भी लागी पर सबकी पर डिपेंड है अपनी लगन पर और सुमरण पर। आप सिर्फ के वहाँ सुमरण नहीं करा तो रीति आपने नहीं बने, लेकिन ज्ञान गुरु महाराज के लिए सुमरण करा तो आपने रीति बनी। और महाराज फरमाया है कि ये जगत का मनुष्य सुनो वे ही हरिजन है के सुख राम संत सो कहिए लता है ब्रह्म सु जब। गुरु महाराज फरमाया था कि संत वही है जो रात दिन ब्रह्म यानी परमात्मा केवल पद अनंत पद में रत है, रत मत है रात दिन वे सच्चा संत है। बाकी तो शोभा है जगत की आपने खूब सेवा करा खूब भाव रखा इन्हें भी महाराज ये भी ये तो शोभा है, लेकिन जब तक आप सुमरण नहीं करा जब तक बात नहीं बने और वो अवसर आज अपने पास थे जरूरी नहीं कि आपने वापस मिले। फिर एक दो जन को गोतो पड़ जाए फिर प्रवास मानो पड़ जी महाराज फरमावे बारी ताली लगा लो राम नाम रूपी ताली। सदगुरु महाराज तो आपने एक तो सुंदर और सस्तो ज्ञान बता चल गया काय नहीं करना बस दार दार सुमरण करना। महाराज तो राम नाम रूपी प्यालो आपने देर चला गया अभी प्याला ने आपने पीना है और पीवा जब भी आपने प्यार मीठे सत्य गुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे दयालु माने हरि रस पायो वो तो करे मन वारे मिलायो रे ओ माने जो आनंद लोग वापस मृत्यु लोक में आए गुण, लेकिन महाराज आपने सब जीवे के लिए आया क्यों आया? मोको दया तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे फंद बड़े लाभारी। तुम्हारे की मोको दया तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी संते ने गुरुवार दया आवे जीवे की जीव कई रहनी
नहीं कर दिया है ध्यान तो और जो जन्म मरण का चक्कर है कभी मिटे ही नहीं। सत्सुरों की भक्ति बिना रे फंद पड़ेगा भारी। एक सत्सुरों की भक्ति के बिना जो भी जितना की भक्ति है आया समय निंदा नहीं निर्णय जंजाड़े सब फंद पाड़ी। कौन सा फंद पाड़ी? कालरूपी फंद, जन्म मरण का फंद, गर्भवास का फंद। ये फंद मिटावाने सदगुरु महाराज अपन लोग को मृत्यु लोक में आया, जीवे के वास्ते आया कि अब चेतो और राम जी की भक्ति में लागो। यदि मनुष्य जन्म सार्थक है नहीं तो जन्म जन्म दुख पावता रहा और फिर बार अगर जो बाची है मैंने नहीं जीती तो फिर पिछतावा। देखो साहब गुरु महाराज को ज्ञान अच्छा है, पार है कोई बार पार नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान है तो जितना सुना भी तो ही कम लागे। अब आपने बैठता हरे संत बदारूढ़ा है तो 1 घंटो गुरु महाराज का ज्ञान को श्रवण में आपने करवाए तो सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम हो और शांति हो गुरु महाराज को ज्ञान सुने। अनंत सम्राट